नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रश्नावली 1.2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो करा दिया था, बट मैं फिर वीडियो बना नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था। मेरा पेपर की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैं आपको आज तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको एलसीएम और एचसीएफ आते होंगे वो आराम से बना लेगा। ठीक है भाई, 10th क्लास में हो गए और एलसीएम एचसीएफ नहीं आते हों तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से कीजिए। देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये को यूक्लिड विभाजन परिमेयका के द्वारा करेंगे, इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर इसे 12 लिख लिया हमने यहाँ पर और बराबर लगा दिया। ठीक है, 12 लिख दिया, बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लिख देंगे 15 प्लस बराबर प्लस 21 बराबर ये। ठीक है, अब हमें देखना क्या है इसमें कि इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनको नहीं यहाँ पर लिख लो, इस तरीके से अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 12 लिख लिया हमने, इससे काटेंगे, कितना हो गया 6, फिर काटेंगे 3, फिर 3 बन जा 3। ठीक है, हो गया, करो इनका मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 3 12 आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे वाला भी करेंगे। इसे यहाँ पर लिख लेंगे हम 15 यानी कि 15, फिर हम 3 से करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, 3 5 जा 12, 5 बन जा 5। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से हम अगला वाला करेंगे 21 वाला। ठीक है, पहले हम इसे 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 बन जा 7। ठीक है, तो इनके फैक्टर ऐसे लिख के आए, इन्हें यहाँ पर लिख लो इस तरीके से। ये आपको दिख रहे होंगे फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर दिख रहे हैं आपको, इसके इधर हो गए, 12 के इधर हो गए और इस वाले के इधर हो गए। ठीक है, ये दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले से हमारे 2 के कितने थे, 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है इस वाले की 15 वाले की, तो कितनी है 3 × 5। ठीक है, फिर अगले वाले की कितनी है 3 × 7। ठीक है, इनमें लिख लिया। अब हमें इसमें देखना है हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसमें जो देखना है कॉमन कितना आया है। कॉमन हमारा कौन सा आया है, एक यहाँ पर 3 आया है। चलो 1 मिनट रुकना, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको कॉमन करके लिख दिया। कॉमन वाला एचसीएफ हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर लिख दिया कितना 3। ठीक है, अब जो बचे हैं उनको एक साथ सबको लिख देते हैं, जैसे 2 × 2, ठीक है, × 5 × 7। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें करेंगे। ठीक है, इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले हम 3 से करेंगे, 3 3 2 या 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक, 60 का × 7 यानी कि 7 6 42 और एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आगे वाले भी क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसके अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है पहले, अलग हम इनको एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले कितने का कर दिया 17 का, और यहाँ पर कर दिया 13 का, और यहाँ पर कर दिया हमने 29 का। ठीक है, मैं एचसीएफ की तरीके से एलसीएम एचसीएफ की तरीके से करा दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लेना। तो पहले तो किसी संख्या का कितने बार जाएगा, 1 बार जा सकता है, और नहीं वो खुद से कटेगी। ये 17 जो इवन संख्या होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, या तो वो 1 से कटें या खुद से कटें। ठीक है, तो हम इसे पहले खुद से ही काट देते हैं, कितना आ जाएगा 1। फिर ये भी, ये ऑड संख्याएं हैं। ठीक है, ये खुद से ही कटती हैं, ये वाली ये। ठीक है, ये देख लो किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है, और ये ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर
ये लिख दिया हमने, और ये ठीक है ये लिख दिया। इसका कितना आया था, मान लो यहाँ पर 1 से देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू और 1 इंटू 13 1 इंटू 29, ठीक है ये आ गया। तो इनमें से कॉमन क्या है, 1 है, 1 को हम अलग लिख देंगे। 1 लिखो अथवा मत लिखो, लेकिन को 1 का जिसमें करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। एक काम जितने में करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, कैसे करके इतने ये और यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इसका इंटू इसमें करना और इसका इंटू इसमें करना, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई, इसका इसमें किया, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मिनटू किया तो हुआ हमारा 11 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका इंटू करेंगे इसमें, इसका करेंगे इसमें, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगली वाले संख्या का हम किसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इनको हम ऐसा इस तरीके से कर लेंगे, या तो एक साथ कर दो इनका, इस तरीके कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया, ठीक है 25, ठीक है इससे कर दिया। या तो इन्हें अलग अलग करके कीजिए, तब एचसीएफ में हो जाएगा, अब हमारा एलसीएम में हो जाएगा, ठीक है। इससे कैसे, पहले 2 को 2 से काटेंगे, 2 से कितना आ जाएगा 4, ये कितना, ये कटेंगे नहीं, ये ऐसे ही उतर आएंगे, ठीक है। फिर हम किससे काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे, ठीक है। देख लेना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब हम किससे करेंगे, 3 से, कितने से 3 से, 3 से हमारा कितना जाएगा 3 बार, ठीक है। और इसको ये जाएगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे, फिर 3 से करेंगे हम, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे कितने 25 को किससे करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 5, ठीक है। फिर हम किससे करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखना है हमारा, इसमें हमारे यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, ये तो हम उसके 8 के हो गए, और फिर यहाँ पे लिखने 3 के, यहाँ लिखने 5 के, ठीक है। अब इसमें हमारा कोई कॉमन हो नहीं रहा है, तो हम इन्हें यहाँ पे एचसीएफ के रूप में, एलसीएम के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर एलसीएम के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन्ना 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन्ना 40, 40 पंजे 200, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से सभी सवाल करने हैं आपको, ठीक है, करते रहिए। और मैं आपको चौथा क्वेश्चन भी अभी कराने वाला हूँ, देखिए, ठीक है। ये दिया है एचसीएफ इतना है हमारा, और एचसीएफ इतना है दोनों का, और इतना, इन्हें इतना सॉल्व करने पर इनके बराबर क्या दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है 9 दिया गया है। 9 करने के बाद हमें एलसीएम भी इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो हमें एलसीएम में जो हमारा एलसीएम आएगा ना निकल के, उससे ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वाला समझा दे रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से समझाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, लेकिन पहले हम सरल वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया था ये वाला a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी बराबर हमारा कितना होता है एस सी एफ, ठीक है, एस सी एफ। तो a कॉमा बी इंटू एल सी एम इंटू ए कॉमा बी, ठीक है। बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे, देखिए ये वाले तरीके से, इस तरीके से। लेकिन ये आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको सरल तरीके से करना है, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कितना लिखा है एल सी एम, ठीक है। एल सी एम हमारा कितना है
ये है हमारा एलसीएम इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे कितना रह गया आपका लगने के लिए, 6 रह गया, ठीक है। ये यहाँ पे 6 लगा लो, ठीक है। यहाँ हमने 6 लगा दिया, थोड़ा यहाँ पे 6 रह गया था, ठीक है। 6 लग गया यहाँ पे, ये लिखा है 5, ठीक है, ठीक है। अब हम अलग लिख लेते हैं एलसीएम को, हमारे एलसीएम को हमने यहाँ पे लिख लिया, कितना है ये लिख लिया हमने एलसीएम को, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। देखिए ये लिख लिया हमने, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए इस तरीके से लिख लिया, और वो 9 नहीं था, वो हमने बट्टे में लगा दिया, यहाँ पे 9 था जो हमने बट्टे में लगा दिया। अब हम इससे काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए इससे हम काटेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चौक 36, ठीक है। 34 आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये तो हमारा कट गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे लिख दिया। अब हम इसका इसमें इंटू कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इंटू करना नहीं आ रहा हो तो इंटू इस तरीके से करा जाता है, मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूँ, इससे आप जल्दी और सरल तरीके से, बेसिक तरीके से करते रहते हैं, इससे बता रहा हूँ, ठीक है। इसका हम इसमें इंटू करेंगे, कितना होता है 74 28 हासिल 2, 4 पन्ना 20 और 2 22 हासिल 2, 2 छिंग 12, 12 2 14, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2 छिंग 4 छिंग 24, 24 और 2 26, ठीक है। कितना हो गया 26, ठीक है। ये लगा दिया हमने इंटू। अब इसका करेंगे हम इसमें, 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। तो हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 3 3 12 और 2, ये हमारा आंसर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 22 33 38, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम अब आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देखिए ज़रा, ठीक है। ओके देखिए देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n, मतलब n संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या ली जाएगी जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो देखते हैं होती है नहीं, वैसे होनी नहीं चाहिए, होती नहीं है, ठीक है। लेकिन देखते हैं, सॉल्व करने को बोल रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर में आ गया तो आपको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगी, ठीक है। आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर थ्योरिकल आ जाता है तो हमारे भाई लोग सोचते हैं कि अरे ये नहीं करेंगे, इसमें हम कर भी नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा हमारा। नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये आपके अंक बढ़ाते हैं। देखो मैथ वाला जो टीचर चेक करता है ना, वो ये देखता है बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, ठीक है। आपने जब पढ़ाई की होगी ना तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग होते हैं छोड़ देते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर होता है जो हमारे पेपरों को चेक करता है, वो भी मिस्टेक से सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन पे भी सही क्वेश्चन वो हमारा अंक दे सकता है, किस तरीके से। लेकिन जब हम साफ लिखेंगे और प्लस और अपने करने का तरीक़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखिए, तो देखिए आपने क्वेश्चन तो पहले पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के n संख्याओं के n 6 की पावर n संख्या विभाजित होती है, ठीक है। हमें प्राकृतिक संख्या देखनी है जो 0 से विभाजित होती है। चलो देखते हैं, वैसे ज़्यादातर देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। या आपने देखा होगा 10 के पीछे या 0 लग जाए तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या लेंगे ना, 2 × 5 10 हो गया, 2 पंजे 10 होते हैं, हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
यदि संख्या 0 पर समाप्त हो, होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस तरीके से होगी। देखो, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से भी विभाजित होगी। ठीक है, देखिए है किस तरीके से, ये हमने बता दिया। ये हम लिख लिया, हमने 6 लिखा था ना, उसकी पावर n थी। ठीक है, इक्वल टू में क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे मान लिया हमने 2 लिख लिया। 2 को हम मतलब n की पावर लगा दी हमने, और 5 लिख लिया, उसकी पावर n लगा दी, n लगा दी। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, कैसे, 2 × 5। ठीक है, और पावर n लगा देंगे। ठीक है, यदि n लगा देंगे या अलग अलग लिख देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या बल्कि यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आता है, कि ये हम संख्याओं को 0 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए देख रहे हैं किसी में 0 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, बस 10 में आ रहा था, 10 में उसके पीछे आ रहा था। यदि किसी संख्या में आगे आ जाएगा तब आप कैसे करेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो 6 की n की पावर के ऊपर 0 पर समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है ना सरल, इस तरीके से करते लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा है आपका कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, बेसिक ट्रिक है, कोई बात नहीं, थ्योरिकल है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप घबराया ना करें। ठीक है, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए है बहुत ही सरल है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया, तो यहाँ पर लगाइए बराबर। तो क्या होता है, अभाज्य संख्या क्यों है, ये पूछ रहा है, अभाज्य संख्या क्यों है। तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 7 × 11। ठीक है, ये प्लस वाला ही तो जो ये हमारा कॉमन आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया हमने, बस इसके नीचे आपको लिख देना है, ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, अभाज्य इंटू अभाज्य, और हमारा प्लस क्या है, बराबर भाज्य। मतलब जो है इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, उसमें हमें इससे क्या दिया जाएगा, भाज्य। ठीक है, भाज्य दिया जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको भी लिख देंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, ये दिया गया, इसी को भी इसी प्रकार से लिख दीजिए, इसको भी लिख देंगे इसी प्रकार से। ठीक है, देखिए ये इसका मतलब है अभाज्य अभाज्य। ठीक है, और प्लस भाज्य। ठीक है, लिख देंगे, इनको बेसिक तरीके से करना था आपको, तो पहले से ही घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, प्लस वाला है उसको निकाल लेंगे अलग, ये निकाल दिया हमने, और इनको सभी को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, लिख दो 6 × 5 × 3 × 4 × 3 × ठीक है 2 × 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें था कुछ। ठीक है, करते रहिए, मैं आपको इजी से इजी क्वेश्चन तरीके से कराता रहूँगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये था। ठीक है, ये इसका ये आ गया, इसके नीचे ये लिख देना और इसके नीचे ये लिख देना।
आपका ये क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा। ये बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है। हमारे जो मैं क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा वो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। ये इस पर डाल लीजिए आप इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई बना दीजिए इम्पोर्टेंट, अब बस संकेत दे दीजिए, ठीक है। संकेत से देने से ये रहता है कि हम ये क्वेश्चन को कर चुके थे, ठीक है। ये आई बना दीजिए यानी कि इम्पोर्टेंट, ओके। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही साथ और एक स्थान से ही एक ही समय पर चलना आरंभ करें, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, ठीक है। पुनः स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान था ना जो हमारा, उस पर कितनी देर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है पहले, कितना दिया है? 18 मिनट दिया है, और कितना दिया है? और 12 मिनट दिया है। ये लगते हैं रवि को लगते हैं और ये लगते हैं सानिया को, ठीक है। चलो देखिए, ये हमने 8वां क्वेश्चन किया है आपका, ठीक है। कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है, लिख लीजिए। देखो जो सोनिया है, सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट, ठीक है। और वहाँ रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट, ठीक है। इनका ये दोनों को मिनट, और ये दोनों जब एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे, दोनों को एक साथ हम कर लेंगे इस तरीके से। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इनको या तो ये अलग अलग करके लिख लीजिए। देखो इस तरीके से सबने अलग अलग करके लिख दिया। ये लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 18 और यहाँ पे लिख दिया हमने 12, ठीक है। देखिए इसे हम काटेंगे, अब कितने से आएगा? 2 से जाएगा, कितना आएगा? 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा हमारा। फिर ये कितने? 6, फिर ये कितना है? कितना आएगा हमारा? 3 और ये 1, ठीक है। देख रहे होंगे। फिर हम इधर सानिया वाले लिख देंगे। सानिया वाला कितना था? सोनिया, ठीक है। सोनिया है, ठीक है। जहाँ सोनिया हो वो सोनिया देख लें, हमारी मुझे सोनिया ही लिखा है, ठीक है। तो 18 का कितना होगा? 2 × 3 × 3, ठीक है। और रवि कितना करता है? रवि कितना था? 12, तो कितना लग रहा है? 2 × 2 × 3 आ रहा है, ठीक है। जो हमारा कॉमन है उसे हम पहले लिख देंगे। हमारा कितना कॉमन था? एक बार 2 कॉमन था, एक बार 3 कॉमन था। अब जो बचे उन्हें भी लिख देंगे। 2 × 3 कर लीजिए इनका। 2 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो उन्हें कितना समय लगेगा? 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल तरीका है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगली वीडियो, ये हमारा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। और भाई थोड़ा लाइक शेयर करो वीडियो को, और भी लोगों का फ़ायदा कराओ, जिससे देखो आप लोग क्या है, आपके माता पिता ने फ़ोन दिया है किसके लिए? आपको सही यूज़ करने के लिए, ठीक है। यानी कि पढ़ाई के लिए दिया है, तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी को किसी बात की जानकारी नहीं मिल पाती, तो अपना सोशल मीडिया तो है ही, इससे हम दे सकते हैं। और बच्चों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे वो भी लोग पढ़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करवाएँ, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है और माइक भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आवाज़ भी कम आती है, ठीक है। कोई बात नहीं, कल परसों आ जाएगा, मैं उसके बाद आपको सही तरीके से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगा कितनी? 1.3, यानी कि इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें ये कराना है, ठीक है। पर में अपर में क्या होती है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। मैं और आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो या मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो थोड़ा भाई ईयरफोन का यूज़ कर लिया करें, ठीक है। जो कुछ है उससे यूज़ करके
काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकती हैं, ठीक है। वॉल्यूम में थोड़ा अभी कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखते रहना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहना भाई, ठीक है। ओके।